हेलो चैंपियंस। राजस्थान जीएस मुश्किल लगता है, करंट अफेयर्स में डर लगता है। इस सीरीज में हम लोग सब कवर करने वाले हैं और आपको क्लासेस नियमित रूप से एक नियमित समय पर मिलता रहेगा। तो इस सीरीज के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेंद्र प्रसाद, कालराज मिश्र, मदन दिलावर। अच्छा, बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यानी राजेंद्र प्रसाद वरिष्ठ अधिवक्ता थे, इनको चुना गया है। और कालराज मिश्र कौन है? तो कालराज मिश्र जो है राज्यपाल हैं, इन्होंने ही इनको एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। इसके बाद दूसरा, राजेंद्र प्रसाद राजस्थान के कौन से नंबर के महाधिवक्ता हैं? किस नंबर पे के हैं? 18वें, 19वें, 20वें या 21वें? आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, यानी 19वें नंबर के महाधिवक्ता बने हैं और ये जयपुर के बेंच में प्रैक्टिस करते थे। कालराज मिश्र ने इनको अपॉइंट किया है। सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो आंसर इसका जयपुर होना चाहिए। अगर मालूम नहीं भी पता है ना तो जयपुर ज़्यादा सेफ है ना। पहले हम जयपुर नहीं, मतलब जोधपुर होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा जोधपुर। सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024। मैं ये कह रहा था, वहीं पे मैं हूँ। ऐसा नहीं समझना है कि आंसर चेंज होने के बाद अगर एकदम से कुछ समझना है और हिट करना हो रैंडम क्वेश्चन, तो कोशिश कीजिए सबसे जो फेमस सिटी है खासकर राजधानी उसको। तो खैर, यहाँ पे सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल जोधपुर में आयोजित हुआ। और आयोजित कब हुआ? 23 से लेके 25 फैब के बीच में इसका आयोजन हुआ था। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? कब आयोजित किया गया? 15 फरवरी, जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल? तो आंसर होगा बी। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम 15 फरवरी 2024 को राजस्थान के सारे स्कूल में आयोजित किया गया था। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में कितने बच्चों और अभिभावक यानी गार्जियन और बच्चे मिलाकर टोटल कितने थे? 1 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ 33 लाख, 3 करोड़? आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 1 करोड़ 33 लाख बच्चे और उनके गार्जियन मिला के थे। और सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि बच्चे कितने थे, तो 1.14 करोड़, 1.14 करोड़ जो है सिर्फ बच्चे थे। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय को कौन सा अवार्ड मिला है? वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन अवार्ड, राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड, राजस्थान शिक्षा अवार्ड, ग्लोबल शिक्षा अवार्ड? इसका आंसर होगा ए। क्योंकि इन्होंने सूर्य नमस्कार इतने बड़े संख्या में कराया, तो राजस्थान का जो शिक्षा मंत्रालय था इनको सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम के कारण वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन का अवार्ड दिया गया है। आंसर इज ए। बाघिन बाघिन 60 T60 की मृत्यु कहाँ हुई? रणथंभौर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, जयपुर जू या कोटा जू में? T60 की इसका आंसर होगा ए, रणथंभौर अभ्यारण्य में इनकी डेथ हुई। और कब हुई? तो 4 फरवरी 2024 को बाघिन 60 का डेथ हुआ है। आगे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को किस पद की शपथ दिलाई गई? राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल और भारत का चीफ जस्टिस? तो आंसर आपको पता है। आंसर इज ए, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को 6 फरवरी 2024 को राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। राजस्थान, अब यहां से सवाल एक और आ सकता है कि वे राजस्थान हाई कोर्ट के किस नंबर के चीफ जस्टिस है? यह भी सवाल बनेगा ना कि राजस्थान हाई कोर्ट के किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं? तो आंसर इज 42, 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनको चुना गया है। आगे,
न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कहाँ बनाई जाएगी? तो आंसर इज ए, जयपुर। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर गैलरी जयपुर में बनाया जाएगा। अभी और देखते हैं, न्यूक्लियर पावर गैलरी का निर्माण कितने बजट से होगा? उसके लिए कितना बजट तय किया गया है? 5, 7, 10 या 15? तो आंसर इज 7 करोड़। आंसर इज बी, 7 करोड़। दरअसल राजस्थान का जो साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है, और भी होना चाहिए ना, नहीं है, ओके। राजस्थान का जो साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के द्वारा देश का यानी इंडिया का पहला, फर्स्ट है ये, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस न्यूक्लियर पावर गैलरी जयपुर में बनाया जा रहा है। 7 करोड़ रुपए अभी तक का बजट है। 18 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है। और ओवरऑल इस तरह का, मतलब एकदम पहला लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। ओवरऑल ये देश में इस तरह का 4th गैलरी होगा और राजस्थान का ये फर्स्ट गैलरी होगा। ठीक है, तो राजस्थान का फर्स्ट, ओवरऑल 600 वर्ग मीटर के अंदर ये बनाया जाएगा। राजस्थान के नए डीजीपी कौन बने हैं? हु इज द न्यू डीजीपी ऑफ राजस्थान? आर साहू, एम एम श्रीवास्तव, कालराज मिश्र, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद कौन है? एडवोकेट जनरल। कालराज मिश्र कौन है? वो कालराज मिश्र जो है वो राज्यपाल हैं। अब आंसर क्या होगा? आंसर है ए। इस आर साहू के पहले यू भी लगा दीजिएगा, आंसर होगा यू आर साहू। ठीक है, तो आर साहू सही आंसर है, साथ में यू आर साहू उसको आप कर सकते हैं। पोटास का भंडार कहाँ मिला है? पोटास का भंडार कहाँ मिला है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा, अजमेर और बूंदी। तो आंसर देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इतना बड़ा ऑप्शन है तो यही सही होगा। ये भी एक ट्रिक है जो आपको इसी दौरान सीख लेना है। आंसर है इसका लाखासर, बीकानेर और सीतापुरा, हनुमानगढ़। एक्चुअली बीकानेर का लाखासर में और हनुमानगढ़ के सीतापुरा में पोटेशियम का बड़ा भंडार मिला है। इतना ही नहीं, आयरन ओर यानी लौह अयस्क का भी एक बड़ा भंडार मिला है। कहाँ मिला है? करौली के पास, जयपुर के पास, जोधपुर के पास या कोटा के पास? बताओ कहां पे मिला है? आंसर इज ए, करौली के पास। करौली के पास। कहां? करौली में भी हिंडौन एक जगह है, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है खोडा, दूसरा का नाम है डेड रोली और तीसरा का नाम है टोडू पूड़ा और चौथा जो है वो है लीला टीरी। हटाओ इसको। ठीक है, ये इन सब जगह पे कितना मिला है? लॉ एस का 840 मिलियन टन एमटी, 840 मिलियन टन से अधिक का भंडार करौली के पास मिला है। आगे, धानक्या जयपुर क्यों प्रचलित है? धानक्या जयपुर क्यों फेमस है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली है, रेल कोच में हेरिटेज म्यूजियम बन रहा है, हवा महल के कारण या इनमें से सभी के कारण? तो आंसर नहीं लगता है आपको डी होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रेल म्यूजियम आपको पता है कि बन रहा है, हवा महल वहीं है, तो ऑब्वियसली करंट में चर्चा होने के लिए हवा महल से तो ऊपर उठना पड़ेगा, तो एक तो और चुनना ही पड़ेगा। तो हम ए नहीं भी जानते हैं तब भी हम उसको टिक कर लेंगे। आंसर इज डी। दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली जो है ना जयपुर में रेलवे फाटक के पास है और जयपुर में रेल कोच हेरिटेज म्यूजियम बन रहा है। और कहाँ पे? वो भी जगह का नाम है धानक्या। ठीक है, धानक्या। ये धानक्या जयपुर में है और ये धानक्या ही वो जगह है जहां पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म हुआ था। तो उसी जगह पे रेल कोच में एक हेरिटेज म्यूजियम बनेगा। राजस्थान में इस तरह का अपने तरह का पहला म्यूजियम है। आगे, माला सेरी डुंगरी को किस परियोजना में शामिल किया गया है? प्रसाद परियोजना, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्वच्छ भारत परियोजना, मेक इन इंडिया योजना। आंसर क्या होगा?
आंसर इज ए। प्रसाद योजना के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। एक और सवाल नहीं है, ठीक है। प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये याद रखिएगा। और देवनारायण जी की 1112वीं जयंती के अवसर पे ये मालासेरी जो डुंगरी है ना, इसको प्रसाद योजना के अंतर्गत भारत सरकार में शामिल किया गया है। इसके अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट या जो उस तरह से इंपॉर्टेंस रखते हैं ना, उन जगह को डेवलप करने के लिए योजना लाया गया है। इसी में मालासेरी डुंगरी को भी शामिल किया गया है, ये भरतपुर में है। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।